नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बीएड के विद्यार्थियों ने आज कोल्हान विश्वविद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के बीएड के छात्र सेमेस्टर 4 के नामांकन शुल्क में 50% रियायत की मांग कर रहे हैं। छात्रों द्वारा इससे पहले भी विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर सकारात्मक पहल करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इससे नाराज छात्रों ने आज एक बार फिर विरोध जताया। छात्र छात्राओं का कहना है कि दो बार लॉकडाउन झेलने के बाद पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि शुल्क भरने की स्थिति नहीं है। कॉलेजों की और ट्यूशन फीस के अलावा भी अतिरिक्त शुल्क चुकानी पड़ती है, जबकि उन सुविधाओं का लाभ किसी छात्र को नहीं मिला है। विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने में कुल 1150 रुपये सभी छात्रों को ऑनलाइन देने हैं, लेकिन वेबसाइट में 1250 रुपया लिया जा रहा है। के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेज बीएड कॉलेजों के सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राएं आज यहां अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर ये है कि बीएड के जो नामांकन शुल्क है सेमेस्टर 4 का, उसमें सभी छात्रों को 50% की रियायत दी जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान दो लहरों को झेलने के बाद और दो बार पूर्ण लॉकडाउन को झेलने के बाद हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। ऐसी स्थिति में हम इस फीस को भर पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं और हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारी पढ़ाई अधर में लटकी रह जाएगी। इसलिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ये गुहार लेकर के आए कि हमारी फीस को कम की जाए। दूसरा, हमारे पास हमसे जो विभिन्न तरह के चार्जेस लिए जाते हैं, लेबोरेटरी चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, एटसेट्रा, वो सारे फीस को माफ किया जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई और हमने इस तरह की किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं किया है। ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी हमारी मांग है कि हम परीक्षा की जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसको बढ़ाई जाए। दूसरा, विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपलों के माध्यम से, एचओडी के माध्यम से छात्रों पर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, जैसे कि वो इस आंदोलन में भाग न ले सके, अपने अधिकार को मांगने के लिए सामने न आए। तो ये जो हम प्रेस के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कदम की कड़ी और घोर निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन का उठाया गया ये कदम संवैधानिक अधिकार का हनन है, इसे हम नहीं सहेंगे। झामू सदर प्रखंड संयोजक मंडली की बैठक में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने कार्यकर्ताओं को आमजनों की समस्याओं में भागीदार बनने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ने पर जनता भी आपसे जुड़ेगी। सितंबर माह से हर पंचायत में जनता दरबार लगेगा, जिसमें जनता की समस्याओं का निदान कराया जाएगा। विधायक ने पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर पंचायतवार समीक्षा भी की। बैठक में पंचायतवार अलग अलग तिथि निर्धारित की गई। बैठक में झामुमो केंद्रीय सदस्य सुभाष बनर्जी ने पार्टी को जिला में एक नए सिरे से और मजबूत करने पर विचार रखा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जगन्नाथपुर प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण किया और यहां से संचालित योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। उपायुक्त ने जगन्नाथपुर में बन रहे आयुर्वेदिक महाविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन, आईटीआई भवन और डीएमएफटी फंड से नवनिर्मित बालक और बालिका छात्रावास का अवलोकन किया। मनरेगा के तहत बागवानी कार्य, नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र सहित अन्य विकास योजनाओं का भी उपायुक्त ने निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए विभाग से संबंध में स्थापित किया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच फिट इंडिया
फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के अलावा जिले के 75 कस्बों और गांव में नेहरू युवा केंद्र और युवा क्लब पदाधिकारियों द्वारा फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी क्षितिज ने बताया कि जन भागीदारी से जन आंदोलन की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में हर जिले में और क्षेत्र में कार्यक्रम में कम से कम 75 लोगों की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में फ्रीडम रन का आयोजन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के सभी 744 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजन 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक कर रहा है, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा और साथ ही इन 744 जिलों के 75 गांव में भी उसी तरह 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो आयोजन है, इससे समाज को यही संदेश देना है कि लोगों को अपने जीवन में फिटनेस की आदत डालनी है और इस चीज़ को अपने जीवन में एक जीवन शैली बनानी है। और साथ ही साथ इसी तरह ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे भारतवर्ष में हमारा जो कम से कम 42,75,000 युवाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ ही साथ इसके साथ हम पूरे गांव में ग्रामीणों को उनके घर घर में ये संदेश पहुंचाया जाएगा और वो इस मुहिम में जुड़ेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन चाईबासा आप सभी से गुजारिश करता है कि आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़ें और इसका हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को जन भागीदारी सुनिश्चित करें। फाइलेरिया को लेकर 23 से 27 अगस्त तक संचालित होने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर कुपोषण उपचार केंद्र सभागार में सदर प्रखंड की प्रखंड समन्वय समिति की बैठक हुई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से फाइलेरिया और एमडीए कार्यक्रम के बारे में सभी को जानकारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख नारायण बानरा ने कहा कि यह कार्यक्रम जन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इसे सफल बनाने के लिए हम सभी को अपने स्तर से जन समुदाय को जागृत करने का प्रयास करना है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सदर प्रखंड में कुल 121 बूथों पर करीब 88,000 लोगों को दवा का सेवन कराना है। इस कार्य के लिए सहिया, सेविका, सहायिका और 351 प्रशिक्षित दवा प्रशासक और 35 सुपरवाइजर चिन्हित किए गए हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र कुमार बड़ाइक ने खुटपानी प्रखंड में संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोजगार सेवक और पंचायत सेवक भी मौजूद रहे। एसडीओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटपानी में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और बैठक कर टीकाकरण अभियान और कोविड-19 जांच के कार्य में गति लाने का निर्देश दिया। एसडीओ द्वारा बड़ा चीरू पंचायत में की जा रही आम की बागवानी और तोपाई पंचायत में निर्माणाधीन तालाब का भी निरीक्षण किया गया। खुटपानी प्रखंड के भोया पंचायत में सोना सोरबन धोती साड़ी योजना के तहत मुखिया की उपस्थिति में राशन डीलर वीरेंद्र नाथ बोदरा द्वारा करीब 212 लाभुकों के बीच साड़ी और धोती का वितरण किया गया। अपर उपायुक्त और तातनगर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी एजाज अनवर ने आज प्रखंड में संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन कार्य के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य कर्मियों से जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं का स्थल निरीक्षण करने के बाद पदाधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया। जागृति शाखा चाईबासा की ओर से हरियाली तीज के अवसर पर सिंधारा मनाया गया। इसका थीम पंजाबी वेशभूषा रखा गया था। शाखा के सदस्यों ने पंजाबी वेशभूषा में तैयार होकर उत्सव में हिस्सा लिया। वेशभूषा प्रतियोगिता में मीता खीरवाल प्रथम, उषा शर्मा द्वितीय और श्वेता जालान तृतीय रहीं। कोविड-19 वैक्सीनेशन को और गति प्रदान करने के लिए झीकपानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बैठक की। इस दौरान वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए
जरूरत के मुताबिक नए वैक्सीनेशन केंद्र खोलने पर विचार विमर्श किया गया। जिन क्षेत्रों में टीकाकरण कम हुआ है वहां जागरूकता टीम को भेजने का निर्णय लिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।